नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है। जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रमा का देवता। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस शासक ने अमीर ए आखुर नियुक्त किया? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक था? जिसका सही उत्तर है वह है 84 वर्ष। गुलाम वंश का शासनकाल 84 वर्ष तक था, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जिसका सही उत्तर है वह है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट किस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह है इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी तक किस पद से संतुष्ट होना पड़ा था? जिसका सही उत्तर है वह है मलिक और सिपह सलार। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति किस सन में मिला था? जिसका सही उत्तर है वह है 1208 ईस्वी में। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनहाज उस सिराज ने किसे हातिम ताई दूती कहा था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, पील बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को कुरान खां भी कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित हुआ था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, जो विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह एक मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है वह कुतुबी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गहरी चोट लगी, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह उत्तराधिकारी उसका हुआ था, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था, जो एक अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तेदार था? जो इसका सही उत्तर है वह बदायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम शाह की हत्या किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मैं आपको यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। मैं इसके पहले जो है महमूद गजनवी को पढ़ाया हूँ, उसके बाद मोहम्मद गौरी को पढ़ा चुका हूँ। मेरा यह चैप्टर जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का था। अब अगला चैप्टर जो है इल्तुतमिश का बनाया जाएगा।